सब करेंगे बेटा, सब करेंगे, आराम से सब्र से काम करो। अभी सुनो, अभी तो वापस आया हूं, अब कहीं नहीं जा रहा बेटा। And the dialogue of the film, rightfully, पठान के घर में बाटी रखो नहीं, तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आया और पटाखे भी। थैंक यू वेरी मच। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो हम तहे दिल से बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान और दुनिया भर में उनके जो फैंस हैं उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं पठान की कामयाबी के लिए। भी लोग इस फिल्म को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सराहा रहे हैं, जिनमें से आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर देयर, बट देयर लॉट्स ऑफ देम हु आर नॉट हियर। आज इस महफिल के जरिए मैं सिर्फ ऑन बिहाफ ऑफ दीपिका, ऑन बिहाफ ऑफ जॉन, ऑन बिहाफ ऑफ सिड, on behalf of Adi, Dimple ji, Ashutosh, all of them, I want to say a big thank you for the love that you all have given the film Pathan. So बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरी बात, हम लोग जो हैं इसलिए नहीं, और जो 11 लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं प्लीज़ चुप हो जाएं। मैंने अच्छा, जो 22 लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं वो चुप हो जाएं, जो 33 लोग बात कर रहे हैं, ये कुछ कलेक्शन जैसा होने लग गया। क्या बात, बट क्या बात है। जैसे कि पिछले एक हफ्तों से पूरे हिंदुस्तान में दो बातें चर्चा में। नंबर 1 शाहरुख खान की पठान और नंबर 2 गौतम अडानी के स्कैम। तो आज हम डिटेल में तस्करा करेंगे कि पठान शाहरुख खान को कहां से कहां लेके जा रही है, और गौतम अडानी के जो स्कैम जो हिंडनबर्ग रिसर्च ने ओपन किए उसके बारे में डिटेल में। दुनिया के अरबपतियों में शुमार भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के लिए नए साल की शुरुआत काफी खराब साबित हुई है। पहले ही महीने अमेरिका से एक रिसर्च रिपोर्ट आई जिसका गौतम अडानी के एम्पायर पर इतना बुरा असर हुआ है कि उनकी कुल संपत्ति का 5वां हिस्सा महज 2 दिन में ही साफ हो गया है। हालांकि जितनी कमाई उन्होंने गंवाई है, अगर इतनी रकम आर्थिक बदहाली का शिकार पाकिस्तान के लोगों को मिल जाती तो वे लोग महीनों बैठकर खा सकते थे। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की पब्लिश हुई रिपोर्ट, जिसमें अडानी ग्रुप को लेकर 88 सवाल दागे गए और कर्ज को लेकर भी दावे किए गए। उनका असर ग्रुप की कंपनियों के शेयरों पर ऐसा हुआ कि देखते ही देखते धराशायी हो गए। रिपोर्ट के अडानी इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट पर पड़े असर के चलते अडानी की अलग अलग कंपनियों के बॉन्ड और शेयर गिर गए। इससे ग्रुप चेयरमैन गौतम अडानी की नेटवर्थ एक झटके में 22.6 अरब डॉलर यानी 1.84 लाख करोड़ रुपए घटकर 96.6 अरब डॉलर रह गई। अडानी ग्रुप के शेयरों में लगातार दूसरे सत्र में गिरावट आई। इससे पहले ग्रुप के शेयरों में 10% तक गिरावट आई थी और इसी तरह 2 दिन में अडानी के 28 अरब डॉलर स्वाहा हो गए। वहीं हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी ग्रुप में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ग्रुप दशकों से खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट में धोखाधड़ी कर रहा है। हालांकि अडानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि यह एक एफपीओ से पहले उसे बदनाम करने की साजिश है। अडानी ग्रुप का 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ शुक्रवार को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया। शुक्रवार को अडानी ग्रुप की कई कंपनियों में 20% गिरावट आई। अडानी टोटल गैस, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन में 20% गिरावट आई। इनमें से कई कंपनियों के शेयर एक झटके में 52 हफ्ते के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए। अडानी पोर्ट्स में 17.13%, अंबुजा सीमेंट में 17.50%, एसीसी लिमिटेड में 13.4%, अडानी पावर, अडानी विल्मर और एनडीटीवी के शेयरों में 5% गिरावट रही। इसका सीधा असर गौतम अडानी की नेटवर्थ पर पड़ा और एक झटके में ही वे दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में चौथे पायदान
इन 5 दिनों में शाहरुख खान की फिल्म ने 500 करोड़ का बिजनेस करी और छठे दिन ये बिजनेस बढ़ के 600 करोड़ हो गया। और जितने दिन गुजरेंगे शाहरुख खान की पठान अपना बिजनेस बढ़ाते ही रहेंगी, लेकिन इन 5 दिनों में गौतम अदानी जो दुनिया के 3rd नंबर रिचेस्ट पर्सन थे वो 7 पे स्लिप हुए और आज 31 जनवरी 2023 ये 11 नंबर पे स्लिप हुए और आगे और स्लिप होंगे। और आज तक इनकी जो दौलत है, वेल्थ है, इसमें 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। और आज जैसे कि ये 9 स्क्रिप्ट में से सिर्फ 2 ही लोअर सर्किट पे थी, लेकिन चंद दिनों बाद हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के मुतालिक चंद दिनों बाद गौतम अदानी के शेयरों में दोबारा गिरावट आएंगी। शाहरुख खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहे कि मैं प्यार का भूखा हूं, मेरी फिल्में अगर 100 करोड़ 200 करोड़ 500 600 1000 करोड़ का बिजनेस करती है वो मेरे लिए मायने नहीं है। मैं फैंस चाहता हूं, फैंस का प्यार चाहता हूं। किसी ने पूछ लिया, कोई रिपोर्टर ने पूछ लिया अगर पठान फ्लॉप हो जाती तो शाहरुख खान ने कहे तब भी मैं यही उम्मीद करता और मैं फैंस के सामने इसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता। और यहां पे गौतम अदानी, हिंडनबर्ग रिसर्च ने गौतम अदानी से 88 क्वेरीज की थी और इंस्टेड ऑफ गिविंग प्रॉपर आंसर ऑफ दिस क्वेरीज उसके अवज में गौतम अदानी 413 पेजेस का रिप्लाई देते हैं, मगर कहीं भी ये 88 क्वेरीज का सेटिस्फैक्टरीली कहीं भी जवाब नहीं देते। फिल्म हिट जाती है जब आपको इतना प्यार देते हैं। एक्चुअली जब हिट नहीं भी होती तो उतना ही प्यार देते हैं, टू बी ऑनेस्ट। एंड मुझे थैंक यू, मुझे मेरे जो घर में बड़े थे उन्होंने एक बार बात बताई थी कि जब भी दुख हो तो उनके पास जाओ जो तुम्हें प्रेम देते हैं। अगर कुछ चीज ना चले, कोई काम ना चले, समथिंग गोज रॉन्ग, एंड वी ऑल विल हैव थिंग्स दैट गो रॉन्ग इन आवर लाइव्स। लाइफ इज लाइक दैट, इट इज मेंट टू बी लाइक दैट, दैट देयर विल बी गुड डेज एंड देयर विल बी बैड डेज, एंड वी ऑल हैव अ बैड डेज। तो मुझे किसी ने कहा था देन डोंट गो टू द पीपल दैट यू वर्क विद, डोंट गो टू पीपल हु टेल यू हाउ टू डू थिंग्स बेटर। उन लोगों के पास जाओ जो आपको प्रेम देते हैं। एंड मेरी बहुत अच्छी किस्मत है कि मेरे पास लाखों करोड़ों मिलियंस बिलियंस लोग ऐसे हैं जो मुझे प्रेम देते हैं। तो जब मुझे दुख होता है तो मैं अपनी बैल्कनी पे आ जाता हूं, जब मुझे सुख होता है मैं अपनी बैल्कनी पे आ जाता हूं। दिस इज दीपिका पादुकोण, ये अमर है, मैं शाहरुख खान हूं, मैं अकबर हूं, ये जॉन है, ये एंथनी है। एंड दिस इज व्हाट मेक्स सिनेमा। Amar, Akbar and Anthony, there are no differences that any of us have for anybody, any culture, any aspect of life. We love you, that's why we make films. We love you to give us love. हम भूखे हैं प्रेम के, हमको जब वो मिलता है आपका, अभी ये जब से अनुराग यहाँ बैठे हैं, इन्होंने 28 बार बोला 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़, कितने भी करोड़ हो जाएं वो जरूरी नहीं है। ये जो प्रेम मिलता है आपको हमारी फिल्म देख के और हमको आप उस फिल्म को देखकर जब खुश होते हैं, उससे बड़ा कोई भी इनाम, उससे बड़ा कोई भी परिणाम नहीं है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। Fraud cannot be obfuscated. Nationalism says हिंडनबर्ग रिसर्च। तो हिंडनबर्ग का ये कहना है कि हमारी जो 88 क्वेरीज है वो डायरेक्टली गौतम अदानी से कह रहे हैं कि हमारी जो 88 क्वेरीज है आप उसका प्रॉपरली जवाब दीजिए, आप नेशनलिज्म का सहारा मत लीजिए। जैसे कि गौतम अदानी कह रहे अगर अदानी ग्रुप पे अटैक, गोया हिंदुस्तान पे अटैक, तो ये कह के आप बच नहीं सकते। और ये जो आज थोड़ा संभला है, गौतम अदानी की जो 7 लिस्टिंग कंपनी है और जो 2 टेक ओवर कंपनी है, अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट, तो इन 9 में सिर्फ 2 में ही गिरावट नजर आई है और बाकी 7 ठीक थे, ना अपर सर्किट था, लेकिन ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और जैसा कि आज का आखिरी दिन था एफपीओ का, अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के एफपीओ का आज का आखिरी दिन था और कल तक महज 3% सब्सक्राइब हुआ था। तो मुझे तो उम्मीद है कि आज वो पूरा सब्सक्राइब नहीं होगा, भले ही
अबू धाबी की इन्वेस्टमेंट कंपनी कह रही है कि हम बड़ा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करेंगे। आखिरी दिन जो आज है 31 जनवरी 2023, तो मेरे ख्याल से तो वो सब्सक्राइब होने वाला नहीं है। और जो नेशनलिज्म का सहारा ले रहे गौतम अडानी अपने आप को बचाने के लिए कि मैं हिंदुस्तान की तरक्की में काम कर रहा हूं, काम कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ आपको पीएम नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिला है, जिसकी वजह से जितने भी बड़े ठेके हैं वो आपकी झोली में आए और जितनी भी कीमती जमीन है कौड़िए के दाम आपको नसीब हुई है। अडानी का एफपीओ 27 जनवरी को ट्रेडिंग के लिए ओपन हो गया। इससे ठीक 3 दिन पहले यानी कि 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च की अडानी ग्रुप के बारे में रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद अडानी के स्टॉक में सिग्निफिकेंट गिरावट दर्ज की गई। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जानबूझकर अडानी का एफपीओ फ्लॉप कराने के लिए ये रिसर्च कराई गई। अदरवाइज इस रिसर्च को एफपीओ से जस्ट 3 दिन पहले पब्लिश करने का क्या मतलब था। लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो 29 जनवरी को अडानी की तरफ से 413 पेज का रिपोर्ट पब्लिश किया गया, जिसमें हिंडनबर्ग रिसर्च के 88 सवालों के जवाब दिए गए हैं। साथ ही अडानी ने हिंडनबर्ग रिसर्च के ऊपर कैलकुलेटेड सिक्योरिटीज फ्रॉड का आरोप लगाया है। आगे ये भी कहा गया है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने सिर्फ अडानी पर नहीं बल्कि इंडिया पर, उसके इंडिपेंडेंस के ऊपर, इंडियन इंस्टीट्यूशंस पर और उसकी इंटीग्रिटी एंड क्वालिटी पर भी सवाल उठाए हैं। हालांकि हिंडनबर्ग रिसर्च ने भी पलटवार करते हुए अडानी को साफ शब्दों में बोला है कि नेशनलिज्म के नाम पर फ्रॉड छुपाया नहीं जा सकता। आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में बताएं। बिल आखिर हम ये कह सकते हैं कि शाहरुख खान ने इस टाइम बाजी मारी है और गौतम अडानी जो धड़ल्ले से जिनका स्टॉक नीचे जा रहा है और उनका जो वर्ल्ड रैंकिंग है 3rd से 7, 7 से 11 और आगे तो और भी आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन खान, बॉलीवुड के सुपरस्टार खान ही है और उनकी आने वाली भी बहुत अच्छी फिल्में हैं, बड़े बजट की फिल्में हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि किंग खान आगे भी अपना जलवा दिखाएंगे और गौतम अडानी के अभी बुरे दिन खत्म नहीं हुए हैं। भले ही नहीं थोड़ी रिलीफ मिली है आज के दिन 31 जनवरी को, 9 में से 2 स्टॉक खाली लोअर सर्किट में थे, बाकी सब ठीक ठाक चल रहे थे। लेकिन ये दिन ज्यादा चलने वाला नहीं है और यकीनन हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट आई है इससे गौतम अडानी के किले में छेद पड़ चुका है। Good to go, Chief. Ready.